हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये सदाबहार का प्लांट है। इसे हम कई नाम से जानते हैं, जैसे कि विनका रोजेज, पेरीविंकल, नयनतारा, सदाबहार, बारहमासी। कई तरह से हम इसे जानते हैं। फ्रेंड्स, आप सोच भी नहीं सकते इसके इतने औषधीय गुण हैं कि इस प्लांट्स को अगर आप जान गए इसके बारे में तो आप इसे अपने गार्डन में लगाए बिना नहीं रह पाएंगे। इसके कई फ़ायदे हैं फ्रेंड्स, जिसका पहला फ़ायदा मैं आपको बताऊंगी। अगर हम इसकी पत्तियों को सुबह खाली पेट और शाम को खाएं तो हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाती है। ये मैं नहीं कहती, आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। ये एक औषधीय पौधा है। कई बार जब हमें ततैया या मधुमक्खी काट लेती है तब भी हम इसके पत्तियों का रस निकाल कर उस पर लगा लें सुबह शाम, तो वो कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगा। उसमें ज़्यादा दर्द नहीं होगा। तो इसकी फूलों का भी उपयोग है और इसकी पत्तियों का भी उपयोग है। सदाबहार प्लांट कई रंगों में आता है। गुलाबी फूल होते हैं, बैंगनी फूल होते हैं और सफ़ेद रंग के भी फूल होते हैं। कई रंगों में ये पाया जाता है। इसके अंदर आयुर्वेदिक हर्ब्स पाए जाते हैं। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल जैसे गुण पाए जाते हैं, जो किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल बीमारी को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके फूलों की पत्तियों का रस आप नारियल तेल में डालकर अपने बालों में लगा सकते हैं। बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। कैंसर जैसी बीमारी अगर शुरुआत हो रही है तो आप इसकी पत्तियों को खाकर उसे भी ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको एलर्जी या इन्फेक्शन है वो भी दूर हो जाएगा इसकी पत्तियों को रोज़ सुबह शाम लेने से। अगर आपको मधुमक्खी काट ले तब भी अगर इसकी पत्तियों का रस लगाएंगे तो वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं होगा। आपके मुहासे अगर होते हैं, इसकी पत्तियों का रस लगाएंगे फूलों का, तो वो भी कम हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इतने फ़ायदे हैं इसके, तो क्यों ना आप इसे यूज़ करें, देखें। वाकई में और बहुत सस्ता प्लांट है, इतनी केयर भी नहीं मांगता। मैं आपको बताती हूँ आज इसमें कि मैं इसकी मिट्टी किस तरीके से तैयार करती हूँ। मिट्टी के लिए ज़्यादातर मैं अपने गार्डन में कोकोपीट की मात्रा को मिलाती हूँ। ये कुछ पॉट हैं जिसकी मिट्टी को मैं दोबारा उपयोग करने वाली हूँ। 1 या 2 दिन के लिए इस मिट्टी को सुखा दूंगी। उसके बाद इसके अंदर कोकोपीट की मात्रा बढ़ाऊंगी, जिससे इसके अंदर मॉइस्चर बना रहेगा और ये मिट्टी अच्छी बन जाएगी। उसके बाद आप इसे फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। मैं इसे पोटास देती हूँ, नीम खली देती हूँ। नीम खली में आपको पता है एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। बोन मिल देती हूँ, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम मिलता है। जिंक देती हूँ, जिंक में भी पोटेशियम की मात्रा अच्छी होती है। और ये मेलाथियोन है, ये एक मेडिसन होती है, इंसेक्टिसाइड होता है। और जितने भी कीड़े अगर जड़ में हो या पत्तियों में हो वो इससे चले जाते हैं। तो जब भी मैं मिट्टी तैयार करती हूँ पौधों के लिए तो मैं ये सब कुछ मिला देती हूँ। बस आपको करना क्या होता है, मेज़रमेंट का ध्यान रखिए। जब भी आप इसको मिलाएं तो उसके बाद आप लगभग 1.5 या 2 महीने तक कोई भी फर्टिलाइज़ अपनी मिट्टी को नहीं करेंगे। इन द स्टार्टिंग ही मैं फर्टिलाइज़ अच्छे से कर देती हूँ। ये मेलाथियोन है, इससे जितने भी अगर रूट्स में कीड़े होंगे वो कीड़े नहीं होंगे, चींटियाँ भी नहीं आएंगी, पेड़ को ख़राब नहीं करेंगी। और ये जिंक है फ्रेंड्स, इसमें कैल्शियम, फास्फोरेट और पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। ये पोटेस है, ये रेड कलर का होता है, हल्का पिंक कलर का होता है। ये आपकी जो रूट्स होती हैं पौधे की उसको मजबूत बनाता है, उसकी जो स्टेम होती है वो भी मजबूत बनाता है। अब जब फ्लावरिंग आ रही होती है पौधे में तो इस तरह का न्यूट्रिशन आप डाल सकते हैं। ये फ्रेंड्स कंपोस्ट है, बना हुआ है, आप घर का बना हुआ भी डाल सकते हैं। तो एक परफेक्ट मिट्टी मैं इस तरह से तैयार करती हूँ हर पॉट के लिए, जिसको क्या होता है कि मैं आज ये सदाबहार का पॉट है जो इसको मैं रिपॉट करूँगी, दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करूँगी, तो मैं उसकी मिट्टी इस तरह से ही बनाती हूँ। तो एक तरह से आपको मैंने मिट्टी बता दिया। अब मैं बताती हूँ आपको हर 25 दिन के बाद आप जब फर्टिलाइज़ करें तो आपको क्वांटिटी एक 12 इंच के पॉट में लगभग 1 चम्मच ही देनी है। ये नीम खली है। नीम खली डालने से जितनी भी जो जड़ों में कीड़े होते हैं एंटी फंगल का काम करती है ये, और ये कोई ऑर्गेनिक होती है, नुकसान भी नहीं पहुंचाती आपके पौधे को। तो आप डाल सकते हैं हर 25 दिन के बाद। और ये दूसरे फर्टिलाइज़ मैं दे रही हूँ वो है पोटास। पोटास को भी आप डाल दीजिए, 1 चम्मच डाल दीजिए 12 इंच के पॉट में। इसे डालने से जो रूट्स है वो मजबूत होंगी, और जब रूट्स मजबूत होंगी तो फ्लावरिंग भी अच्छी आएगी, आपका पौधा तेज़ी से ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक पौधे को दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप अपनी मिट्टी को हर 25 दिन के बाद फर्टिलाइज़ कैसे कर सकते हैं। और फिर मैं आप इसमें देती हूँ DNP, डाई अमोनियम फास्फोरेट होता है। इसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम की मात्रा होती है। 12 इंच का पॉट है तो आपको 12 ही दाने देने हैं, ध्यान रखना है। ये घुलनशील होते हैं, जल्दी से घुल जाते हैं पानी को डालने के बाद। तो ये आपके पौधे को बहुत जल्दी न्यूट्रिशन देता है, माइक्रो न्यूट्रिशन देता है, पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अब इस
सदाबहार प्लांट को मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, इसे दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ क्योंकि अब ये काफ़ी बढ़ने के लिए तैयार हो गया है। आप इसे कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हैं। ये मैंने कटिंग से छोटे से पॉट में लगाया था, अब ये बढ़ रहा है तो मैं इसे बड़े पॉट में ही ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको मिट्टी तैयार करनी है अपने पौधे के लिए, ताकि इसकी अच्छी तरीके से इसे न्यूट्रिशन मिल सके। तो बस आपको इस तरह से करना है, दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करना है और इसकी मिट्टी को अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि उसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन ना ज़्यादा जा सके। ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगी तो पौधा मर जाएगा। तो बस आप इस तरह से कर सकते हैं, कोई भी पौधे को आप ऐसे ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। और अभी इसकी जो इतनी मजबूती नहीं है, छोटा प्लांट है, इसीलिए मैं इसे सपोर्ट के लिए डंडी दे रही हूँ, स्टिक। आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं, कोई भी ब्रांच इसकी तोड़ लीजिए। ये रेनी सीजन चल रहा है, बहुत जल्दी से ग्रो कर जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं अपने प्लांट को दूसरे उसमें, अगर जब वो ग्रो करता है। अगर आपका कोई पॉट रखा है उसमें मिट्टी रखी हुई है तो आप उसको मूव करें और 2 दिन तक धूप में छोड़ दें ताकि उसके अंदर जितना मॉइस्चर हो वो हट जाए। ऐसे ही मैंने किया है। उसके बाद इसमें मैं मैलाथियोन डाल रही हूँ ताकि इसकी जड़ों में अगर कोई चींटी या फंगस या कोई भी इन्फेक्शन वाला कीड़े वगैरह हैं तो वो मर जाएंगे। और ये नीम खली मैंने डाली है 1 चम्मच, ये पोटास मैं डाल रही हूँ। तो इस तरह से हर पौधे में मैं 1-1 चम्मच डालती हूँ, लेकिन ध्यान रहे हर 25 दिन के बाद डालना है। ये DAP है और इसे भी आप 12 इंच का है तो 12 दाने ही डालने हैं। तो एक पॉट मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, अब मैं दूसरा कर रही हूँ। तो आप इस तरह से कर सकते हैं ईजिली। तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरीके से आप अपने पौधे को न्यूट्रिशन दे सकते हैं। न्यूट्रिशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम अपने बच्चों को माइक्रो न्यूट्रिशन, विटामिन्स, प्रोटीन सब देते हैं, उसी तरह से हमें अपने पौधों को भी देना चाहिए क्योंकि ये पीले पड़ने लग जाते हैं, ग्रोथ नहीं करते हैं। जब ये फ्लावरिंग कर रहे हों तो इन्हें ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। मैं इन्हें लिक्विड न्यूट्रिशन भी दे देती हूँ जो मेरे किचन वेस्ट से बना होता है, लेकिन मैं हर 25 दिन बाद या 1 महीने के बाद ये DAP, पोटास, जिंक इस तरह का न्यूट्रिशन मैं देती रहती हूँ। जब आपको पता है फ्रेंड्स इतना इम्पोर्टेंट और इतना हर्ब्स वाला ये पौधा है तो इसे आप इसकी केयर करिए, इसे ये तेज़ी से बढ़ता है। फ्रेंड्स, सदाबहार पौधे की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो इतनी फ़ायदेमंद होती है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाएगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स चलते हैं, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखें इस पैंडेमिक में अपना और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क लगा के रखें और ऐसे सुंदर सुंदर फ्लावरिंग अपने गार्डन में और टेरेस पर रखें। वैसे भी ग्रीनरी सभी को पसंद होती है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।